हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी दीपावली आ गई है तो लगभग सभी के घरों में दिवाली की सफाई तो हो ही गई है। हमारे यहाँ भी आज सफाई का लास्ट डे था। पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी और बस ये वाला रूम बचा था। इसमें ना बहुत ज़्यादा गंदगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रूम बाहर का है तो इसमें डस्ट वगैरह बहुत हो जाती है। तो आज मैंने हस्बैंड जी को भी काम पे लगा दिया था। तो वैसे तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं, लेकिन समय की उनके पास भी काफ़ी कमी है। तो थोड़ा बहुत जो भी उनके पास समय होता है तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो आज उनके पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा ऊपर का जो पोर्शन है ना वो इन्हीं से साफ़ करवा लिया जाए, फिर नीचे की सफाई मैं अपने आप करती रहूँगी। और अभी ना 2-3 दिनों से लगातार सफाई करते करते ना थोड़ी सी थकान भी हो गई थी, तो मुझे भी किसी हेल्प की ज़रूरत थी। बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, तो अभी हस्बैंड जी को जाने में टाइम था, तो मैंने सोचा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो इनसे साफ़ करवा लेती हूँ। तो जाले जो थे वो हटा दिए थे और एसी के आसपास का जो एरिया था वो इधर इन्होंने क्लीन कर दिया है। और बाकी तो फिर मैं धीरे धीरे अपना करती रहती हूँ। तो लगभग पूरे घर की सफाई हो गई है। और दिवाली पर ही ना इतने अच्छे से सफाई हो पाती है। देखिए, वैसे तो रोज़ ही हम लोग अपने घर को साफ़ करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से हम दीपावली पर सफाई करते हैं ना वैसी सफाई नहीं हो पाती है। तो आज मैंने थोड़ी सी हेल्प ले ली थी और बस मेरा काम जो है वो आसान हो गया है। और ऊपर की सारी डस्टिंग हो चुकी थी, यानी कि जो दीवारें वगैरह थी वो सब झाड़ दी थी, पंखे साफ़ हो गए हैं। और अब बारी आई थी नीचे के फर्नीचर को साफ़ करने की। तो ये जो बेड के पीछे का जो एरिया होता है ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से सफाई करने के बाद भी ना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, टॉफ़ी वगैरह खाते हैं ना, तो उसके रैपर जो है वो ज़रूर इधर उधर से कहीं से निकलते ज़रूर है। तो इसीलिए ना फिर मैंने इसको खिसका कर थोड़ा सा इसके अच्छे से क्लीनिंग की है। तो बहुत अच्छे से ये वाला रूम भी साफ़ हो गया है। और अब फाइनल आज हमारे घर की पूरी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर बस मैं बाहर वाला एरिया था उसको भी साफ़ कर दूंगी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं है, यहीं पे थोड़ा सा काम था। तो वैसे तो मैं ये भी कर लेती, लेकिन थोड़ा सा ना मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, तो इसलिए हस्बैंड जी ने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो बस मेरा काम जो है थोड़ा सा जल्दी हो गया है। तो सोफ़ा कवर्स जो थे इसको भी मुझे उतार के आज धोना था। और ये जो कवर है ना ये मैंने खुद ही सिले हैं, तो इसकी वजह से ना मेरा सोफ़ा बिल्कुल नया रहता है। हमेशा ना इसको मैं लगा कर ही रखती हूँ, फिर इसके ऊपर से दूसरे सोफ़ा कवर लगा देती हूँ। तो ये परमानेंट वाले कवर है और ये काफ़ी पहले मैंने सिले थे। अभी तो फ़िलहाल इतना टाइम ही नहीं मेरे पास रह पाता है कि मैं ये सब स्टिचिंग के काम अपने कर सकूँ। मुझे बहुत शौक़ है। तो धीरे धीरे करके मेरी पूरे घर की क्लीनिंग ख़त्म हो गई है और आज हम दोनों ने मिलके ना काम को बहुत जल्दी से ख़त्म कर लिया था। तो बस ये रॉड वगैरह थी वो भी आज इनसे साफ़ करवा ली है मैंने। और अभी मैं इसमें लगा दूंगी पर्दे, क्योंकि एक दिन तो ना घर को डेकोरेट करने में भी लग ही जाता है। और दिवाली ही ऐसा फेस्टिवल है ना जब हम अपने घर को ना इतने अच्छे से सजाते हैं, और जिसके घर भी आप देखेंगे ना वो इसी तरह से सजे हुए सुंदर से दिखते हैं। तो इसीलिए ना मेरा ये फेवरेट त्यौहार है। चारों तरफ दियों की रोशनी और सुंदर सुंदर घर, पटाखे और नए नए कपड़े, ये त्यौहार जो ना वाकई में बहुत अच्छा है। और वैसे तो सभी फेस्टिवल हमें कुछ ना कुछ अच्छी बात सिखा कर ही जाते हैं, लेकिन इस दिवाली के त्यौहार की ना बात ही अलग है। इसमें ना लगभग हर वर्ग जो है वो खुश रहता है। जैसे कुम्हार लोग हैं वो खुश हैं, कपड़े वाले हैं वो खुश हैं, मिठाई बेचने वाले भी खुश, पटाखे बेचने वाले भी खुश, डेकोरेशन का सामान बेचने वाले भी खुश। तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देता है त्यौहार। और बस इसका मैं साल भर इंतज़ार करती हूँ और इसी तरह से ना मैं हमेशा अपने घर की सफाई करती हूँ। इस बार तो वाइट वॉश नहीं हुआ था, अगर वो हो जाता ना तो फिर काम थोड़ा सा और भी फैल जाता। तो अभी मेरे घर में इसकी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा जो सीलन वगैरह की वजह से जो दीवारें हैं ना नीचे से वही ख़राब हुई हैं, बाकी तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही है। तो बस यहाँ पर ये वाला एरिया जो था वो साफ़ हो गया था। उसके बाद बारी आ गई थी विंडो की। तो इसको ना ज़्यादातर हम बंद ही रखते हैं, क्योंकि वैसे भी ना काफ़ी खुला हुआ है, तो ज़्यादा फिर खोल के रखते हैं ना तो फिर डस्ट वगैरह आ जाती है। तो इसको भी मैं खोल कर अच्छे से क्लीन कर लूँगी।
और इसके बाद बारी आती है बाहर से साफ़ करने की। और ये वाला जब कमरा क्लीन हो जाएगा ना, उसके बाद बस फिर मुझे धुलाई करनी है और मैं हो जाऊंगी फ्री। और सच में ना इधर 3-4 दिनों से सफाई करते करते ना हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन जब घर सुंदर समरा दिखता है ना तो देखकर बड़ी खुशी होती है। लगता है कि हम लोगों की मेहनत सफल हुई है। और अभी तो ना लगभग सबके घरों का यही हाल है, सभी अपने घरों में सफाइयों में ही जुटे हैं। और हर त्यौहार में ना कोई संदेश छिपा होता है। जैसे दीपावली का त्यौहार में सफाई को ना बहुत महत्वता दी जाती है। वैसे तो सभी त्योहारों में साफ़ सफाई ज़रूरी होती है, लेकिन दिवाली पर जैसी हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना, वैसी साल भर हम लोग नहीं करते हैं। तो माता लक्ष्मी ऐसी जगह पर ही विराजमान करती हैं जहाँ पर गंदगी ना हो, और इस सोच को ना सफाई के साथ जोड़ दिया गया है। तो हमारे दिमाग में ना बचपन से यही है कि दिवाली है तो घर का कोना कोना बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और ये शायद इसलिए भी है क्योंकि इस सीज़न में ना ये मक्खी मच्छर जो है बहुत ज़्यादा पनपते हैं, और हर घर की इसी तरह से क्लीनिंग होती है ना, तो उनके लिए बिल्कुल घर में जगह नहीं रह जाती है। तो त्योहारों को ना अगर हम धार्मिक नज़रिए से छोड़कर अगर साइंटिफिक तरीके से भी देखें ना, तो हर चीज़ के पीछे ना कोई लॉजिक होता है। और साफ़ सफाई तो देखिए हर किसी के घर में बहुत ज़रूरी है और सभी करते भी हैं, लेकिन अगर इसको ना त्योहार के साथ या कोई भी पुरानी मान्यताओं के साथ जोड़ देते हैं ना, तो जिन लोगों को नहीं भी पता है ना, तो वो लोग भी इसको फॉलो करते हैं। तो फाइनली मेरी जो सफाई है वो अंतिम चरण की तरफ आ चुकी है, और अभी मुझे निकालने हैं इस गद्दियों के कवर। और जैसे कि मैंने बताया था ना कि ये कवर्स मैंने ऊपर से सिले हैं, और ये जब मेरे सोफ़े नए थे ना, जब मेरा बड़ा वाला बेटा 1 साल 2 साल का ही था, तभी मैंने सिले थे। तो इतने पुराने कवर्स हैं और अभी भी ना इसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो थोड़ी सी ना मुझे मुश्किल तो हुई थी इसको निकालने में, क्योंकि हस्बैंड जी को हो रही थी देर, उनको घर से निकलना था, नहीं तो फिर वो यहाँ पर मुझे हेल्प कर देते। तो मैंने भी सोचा कि उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि उनके पास भी ना बहुत सारे काम होते हैं। तो जो काम मेरे से हो जाते हैं वो तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, और करने भी चाहिए। देखिए अपने कामों को ना दूसरे के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट होकर छोड़ देंगे ना, तो फिर वो काम कभी नहीं होने वाले हैं। तो मेरा तो यही है कि अगर आज कोई काम मुझे करना है तो फिर करना ही है। तो कवर मैंने निकाल दिए थे, और इतना झाड़ने के बाद भी ना आप देख सकते हैं कि इसके फ्रेम में ना काफ़ी डस्ट थी। तो जब मैंने गद्दी निकाली ही थी तो मैंने सोचा लगे हाथों इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर तो ये निकलने वाले हैं नहीं। तो अच्छे से इसको भी साफ़ कर दिया, और उसके बाद में ये गद्दियाँ जो हैं वो इनकी जगह पर लगा दूँगी। तो इस तरह की जो सफाई होती है ना, इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अगर ये मैं नहीं धोती ना, तो फिर मुझे यही रह जाता कि सारे घर में मैंने सब चीज़ें धो दी हैं और इसके कवर्स रह गए थे। तो आज ये लास्ट डे था जब मुझे कुछ धुलाई का काम करना था, बाकी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो चलिए इसको भी मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। तो अभी लगभग 9 बजे का टाइम ही होगा, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही फिर मैं सफाई में लग गई थी। और आजकल ना यही रूटीन होता है, बच्चों को भेजा स्कूल और उसके बाद फिर अपने कामों में लग गए। तब बच्चे जब तक आते हैं ना तो काम हो पाते हैं। और अगर हम अकेले होते हैं ना तो फिर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी हो जाती है। अगर घर में 1-2 मेंबर और हो ना, तो फिर ये होता है कि चलिए कोई काम हमने कर लिया, कुछ किसी और ने कर लिया। और आजकल तो सभी के यहाँ यही हाल है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो बर्डन भी जो है ना वो बढ़ जाता है। पहले जब हम लोग अपने घरों में सफाई करते थे ना, तो सबके काम बटे हुए थे कि मम्मी ये काम करेंगी, हम लोग ये काम करेंगे, भाई ये काम करेगा। तो जॉइंट फैमिली में ना रहने के अपने ही मज़े होते हैं। और बस यही होता है त्योहारों पर ना, जॉइंट फैमिली या अपनी जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी कमी खलती है। लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसकी जहाँ जॉब है तो वो ना वहीं सेटल हो गया है। और हमारी भी ना काफ़ी बड़ी फैमिली है, लेकिन जॉब की वजह से ना सब लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। तो बस यही है, फ़ोन व्हाट्सएप से ही एक दूसरे के टच में रहते हैं। लेकिन जो भी हमारे त्यौहार हैं, जो हमें जैसे हमारी फैमिली में मनाए जाते हैं ना, वैसे ही हम लोग सेलिब्रेट करने की पूरी कोशिश करते हैं।
तो पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ की जो मैट्रेस वगैरह थी वो भी मैंने छत पर धूप में डलवा दी थी। तो ये बेड भी आज मेरा बिल्कुल खाली हो गया है। और ये बेड ना हमने ऑर्डर दे के बनवाया था, तो इसमें ना काफ़ी स्पेस है और आप देख सकते हैं ना इसमें आगे ओपनिंग के लिए भी जगह दी हुई है। तो इसीलिए ये हमने ना ऐसे ही बनवाया था, इस कमरे के साइज़ से ही। तो इतनी जगह यहाँ पर बचती थी, अगर ज़्यादा बड़ा बेड बनवाएंगे ना तो फिर इसमें जगह की भी काफ़ी कमी हो जाती। तो इसीलिए ना ये छोटा सा ही बनवाया था। और अभी बस इसके जो बेड बॉक्स खुला था तो उसमें थोड़ा बहुत सामान था, वो मैंने चेक किया। और उसके बाद बारी आ गई थी ये जो इसमें ऊपर की तरफ बॉक्स बने होते हैं ना, इसको देखने की, क्योंकि ना बच्चे कई बार इसमें ना कुछ भी डाल देते हैं। और काफ़ी कुछ सामान इसमें निकला था, तो निकाल के मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ। अब जब सब साफ़ किया ही है तो इसको भी क्यों छोड़ना। तो इसमें से ना निकला था एक प्यारा सा कैलकुलेटर, बहुत सुंदर कैलकुलेटर था। और ये देखिए दूसरे वाले बॉक्स में से निकली है टॉफ़ी। तो इसी तरह के खजाने ना आजकल मुझे बहुत मिल रहे हैं। मैं जहाँ भी सफाई कर रही हूँ ना कुछ ऐसा रखा हुआ मिल जाता है जो ये बच्चे रख के ना खुद भी भूल जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद रखी हैं, मुझे भी नहीं मिल रही थी। तो दिवाली की सफाई में ना यही फ़ायदे हैं, बहुत सारी भूली बिसरी चीज़ें भी ना मिल जाती हैं। तो इसको साफ़ करने के बाद अब बारी आ गई थी बीच वाले सेक्शन को। और इसमें ना बहुत सुंदर लाइट लगती है, ये हमने खुद ही लगाई है। और ये जो आप ये कैंडल होल्डर देख रहे हैं ना, ये पिछले साल मैंने बनाए थे। इस बार तो ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं ये सब चीज़ें बना पाऊँ। तो कोशिश करूँगी कि आपके साथ कुछ अपनी क्राफ्ट का भी वर्क शेयर करूँ। और पिछले साल मैंने ये बनाया था ना, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये जो मेरी पुरानी बैंगल्स थी ना उससे बनाया था, बहुत सुंदर लगता है। और इसी तरह के ना मैंने 2-3 कैंडल होल्डर और भी बनाए थे। तो उसके बाद बस ये जो ट्री आप देख रहे हैं ना, ये कहा जाता है बहुत लकी ट्री होता है घर में रखना, स्टोन से बना होता है। तो बच्चों ने ना इसके साथ खेला था तो इसको बिल्कुल दबा दिया था, तो इसको भी मैं सेट करके रख दूँगी। और अब मेरा जो रूम है वो हो गया है कम्प्लीटली साफ़। तो अभी मुझे बस पोछा लगाना है और घर का काम जो है मेरा ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ आज हो गई है दिवाली की सफाई की समाप्ति, यानी कि दिवाली का अभियान जो है, दिवाली का जो सफाई अभियान था वो अब हो गया है फाइनली ख़त्म। तो अभी बारी आती है दिवाली की डेकोरेशन की। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। और मेरे सभी दोस्तों को हैप्पी धनतेरस, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।